हेलो नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जीके भाई मालाराम सर पर। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, अक्टूबर की 21 और 22 तारीख को हमारा हरियाणा ग्रुप डी का पेपर है। उसी को देखकर हमारी टीम के सभी सदस्यों ने आपसे वादा किया था कि जब तक हमारा ग्रुप डी का पेपर होगा तब तक हम हर सब्जेक्ट के आपको मॉक टेस्ट देंगे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक आ सके, जिससे आपकी एक सीट पक्की हो सके। उसी को देखते हुए सभी टीचर ने अपने अपने सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट शुरू कर दिए हैं। जैसा कि हम साइंस की अगर बात करें तो शंकर चंदेला सर आपको लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं। हरियाणा जीके में पवन चंदेला सर आपको लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अगर हम इंडिया जीके की बात करें तो मालाराम सर आपको लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं। इसी प्रकार रीजनिंग में मूलचंद सर आपको लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मैथ की बात करें तो मैं खुद आपको मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, और मैथ में हमारा आज ये मॉक टेस्ट नंबर 4 होगा, और आज से हमारी इंग्लिश की क्लासें भी शुरू हो जाएंगी। तो आप अधिक से अधिक चैनल से जुड़े, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले और आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सके। अब हम क्लास की शुरुआत करें तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लाभ और हानि। क्या टॉपिक आज का हमारा? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और मॉक टेस्ट नंबर है ये चौथा। कौन सा है? चौथा। इससे पहले मैंने आपको 3 करवा दिए। और देखो, हरियाणा ग्रुप डी में हमारे पास 15 क्वेश्चन होंगे मैथ के। कितने क्वेश्चन होंगे? 15 क्वेश्चन। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको 15 के 15 क्वेश्चन कराऊं, ताकि आपको स्कोर में लाभ मिले। और आज हमारा है लाभ और हानि का। और लाभ और हानि में जितने भी टाइप बनते हैं, आज उन सबको क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी हमारे पास कोई वस्तु है जिसको 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? यानी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका सेलिंग प्राइस है 240 रुपये, उस पर हमारे पास प्रॉफिट है 20% का। हमें निकालना है सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। तो देखो, जब भी हम किसी भी वस्तु की सीपी की बात करें, क्रय मूल्य की बात करें, तो उसको हम हमेशा 100% मानकर चलेंगे। कितना मानकर चलेंगे? 100%। जितने भी क्वेश्चन होंगे सीपी का मान हम 100 लेंगे। यानी सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो हमारे पास है क्रय मूल्य, हमारे पास क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को मैंने कितना मान लिया? 100%। यानी मैंने मान लिया कि वस्तु को कितने में खरीदा था? 100% में खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था। अब देखो, हमारे पास क्या है? जब हमने वस्तु को बेचा तो हमें 20% का क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। लाभ किस पर है? सीपी पर, क्रय मूल्य पर। यानी हमने वस्तु को 100 में खरीदा। कितने में खरीदा? 100 में। जब हम उसको बेच रहे हैं तो हमें 20 का लाभ मिल रहा है। कितने का? 20 का। अब 100 की वस्तु में अगर हमको 20 का लाभ मिलेगा, कहने का मतलब है हम उसको कितने में बेच रहे हैं? 120 में। कितने में बेच रहे हैं? 120 में। और 120% का हमारे पास कितना मान है? 240। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे एक बार में, 12 से काटेंगे 2 बार में। यानी 1% का मान कितना हमारे पास? 2 रुपये है। 1% की वैल्यू कितनी है? 2 रुपये है। हमें निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 100%। तो जब 100% की बात करेंगे तो 100 को 2 से गुणा करेंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना बनेगा? वस्तु का क्रय मूल्य बनेगा 200 रुपये। कितना रुपये? 200 रुपये। और 200 हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? ठीक होगा। इसके बाद अगर हम इसमें दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि एक बेईमान दुकानदार, कोई हमारे पास एक बेईमान दुकानदार है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य का मतलब है कि वह जितने में सामान को ले आता है उतने रुपए में बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है? कहने का मतलब है कि वह वस्तु को जितने रुपए में ले आता है, ग्राहक उतने रुपए में देता है, लेकिन वह तोलते समय बेईमानी करता है। बेईमानी क्या करता है कि वह 1000 ग्राम का पैसा लेता है। कितने ग्राम का? 1000 ग्राम का पैसा लेता है, लेकिन ग्राहक को केवल 960 ग्राम देता है, तो उसका लाभ कितना है? तो देखो, हमने लिख लिया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य।
अब हमने मान लिया कि जब वह किसी ग्राहक को सामान देता है तो 1 ग्राम सामान का मूल्य है 1 रुपये। कितना है? 1 रुपये। अब देखो उसके पास अगर कोई ग्राहक जाता है और वो उसे कहता है कि उसे 1000 ग्राम चीनी चाहिए। कितनी चीनी चाहिए? 1000 ग्राम। तो देखो वो उससे कितने ग्राम का पैसा लेगा? वो उससे लेगा 1000 ग्राम का, यानी वो उससे 1000 ग्राम के रुपए लेगा। और अगर 1 ग्राम का 1 रुपये है तो उससे कितने रुपए लेगा? 1000 लेगा। जबकि वह 1000 ग्राम की जगह उसको कितना देता है? 960। कितना देता है? 960 ग्राम। अब 1 ग्राम का मूल्य हमारे पास 1 रुपये है तो कितना देगा? 960 देगा। कहने का मतलब है उसने ग्राहक से रुपए ले लिए 1000। कितने रुपए? 1000। और सामान कितने का दिया? सामान दिया 960 का। तो उसको क्या मिला? लाभ मिला। और लाभ कितने का मिला? जब 960 का सामान देगा खुद की गोश्त से और ग्राहक से अगर 1000 रुपये लेगा तो कितने का लाभ होगा उसको? 40 का। कितने का होगा? 40 का। लाभ किस पर होता है? लाभ होता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 960 और गुणा 100%। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 से काटेंगे कितना? 24। फिर 4 से काटेंगे तो 4 से 24, 4 से काटेंगे तो 25। तो हमारा कितना बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 25/6%। 25/6%। और इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। यानी उसको लाभ होगा 25/6% का या 6 सही 1/4% का। और जो हमारा पहला ही ऑप्शन है 25/6%। तो लाभ कितने का होगा? 25/6%। देखो दोबारा से अगर बात करें तो कोई ग्राहक मान लो उसके पास जाता है, उसको कहता है कि मुझे 1 केजी चीनी चाहिए। अब 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम का मूल्य मान लो 1 रुपये है तो वह ग्राहक से कितना रुपये लेगा? 1000 रुपये लेगा। 1000। लेकिन वो देता कितना है? 960 ही देता है। तो 960 देता है और 1000 रुपये लेता है तो कितने का लाभ होगा? 40 का। किस पर? 960 पर गुणा 100। तो उसको लाभ कितना बनेगा? 25/6% की वह बेईमानी करता है, जो कि कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि किसी वस्तु को रुपए 540 में बेचने पर, किसी वस्तु को रुपए 540 में बेचने पर 10% की आनी होती है। 10% की आनी होती है तो 15% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? हमारे पास देखो किसी वस्तु को बेचा जाता है कितने रुपए में? 540 रुपये में बेचा जाता है। कितने रुपए में? 540 रुपये में बेचा जाता है। लेकिन जब 540 में बेचा जाता है तो उस पर हानि होती है कितने परसेंट की? 10% की उस पर हानि होती है। तो देखो अब पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया कि जब भी हम क्रय मूल्य की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? क्रय मूल्य की अगर बात करेंगे तो क्रय मूल्य को हम कितना मानेंगे? क्रय मूल्य को हम मानकर चलेंगे 100%। कितना मानकर चलेंगे? 100% मानकर चलेंगे। लेकिन देखो 100 रुपये की वस्तु पर उसे जब कितने की हानि है? 10 रुपये की हानि है। तो कहने का मतलब वस्तु को कितने में बेच रहा है? 90 में। देखो वस्तु है 100 रुपये की और जब वह 100 रुपये की वस्तु को बेचता है तो उसको 10 की हानि होती है तो कितने में बेच रहा है? 90 में। और 90 का मान हमारे पास है 540। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे तो 9 छिके 54। 1% का मान कितना आया? 1% का मान हमारे पास है 6। 1% का मान कितना है? 6। अब आगे हमारे पास क्या है कि यदि उसको 15% लाभ कमाना हो, यदि उसे 15% लाभ कमाना हो तो उसे कितने में बेचेगा? अब 15% लाभ कमाने का मतलब है कि वह वस्तु उसने वस्तु कितने में खरीदी? 100 में खरीदी। और 100 पे अगर 15% लाभ कमाए तो कितने में बेचेगा? 115% में। 115% का मान देखो 1 का है 6 तो 115 को गुणा करेंगे 6 से तो हमारे पास बनेगा 6 पंजी 30, 6 3 9 और 6 एकम 6। तो वस्तु को कितने में बेचेगा? वस्तु को बेचेगा 690 रुपये में। अब देखो इसमें अगर हम शॉर्ट अप्रोच से जाएं तो देखो हमारे पास क्या है, उसने वस्तु को कितने में बेचा? वस्तु को बेचा 540 में। कितने में बेचा? 540 में। जब उसने 540 में बेचा तो उसे 10% की हानि हुई। 10 की क्या हुई? हानि हुई। वस्तु का मूल्य कितना है? 100। अगर 10 की हानि हुई तो कितने में बेचा? 90 में। यानी 540 को 90 में बेचा। हमें निकालना कितना के लाभ? कितना का लाभ? 15 का लाभ। और 15 के लाभ की बात करेंगे तो कितने में बेचेगा? 115 में। तो गुणा 115। 0 से 0, 9 से काटेंगे, 9 6 54 और 115 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा?
690। कितना आएगा 690। यानी अगर उसको 15% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना होगा 690 में। और 690 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा इसका, ठीक होगा। इसके बाद हम इसमें चौथे क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो क्रमागत बट्टे 10% और 20%। हमारे पास दो लगातार बट्टे हैं, दो लगातार छूट हैं, कितनी 10% और 20% के समतुल्य एक ही बट्टा कितना है। यानी दोनों के इक्विवेलेंट हमें केवल एक ही बट्टे की बात कर रहा है। हमारे पास पहला बट्टा कितना है 10%, दूसरा कितना है 20%, और हमें दोनों के समतुल्य एक ही बट्टा निकालता है। तो जब भी हम समतुल्य एक बट्टे की बात करते हैं तो हमारे पास सूत्र होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। जब भी हमारे पास बात करें एक बट्टे की तो हमारे पास सूत्र होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। अब x का मतलब पहला बट्टा, y का मतलब है दूसरा बट्टा। तो देखो x का मान हमारे पास है 10 प्लस y का मान हमारे पास है 20 माइनस x का मान 10 और y का मान 20 और कितना है बटे 100। तो 0 से 0, 0 से 0, 20 और 10 कितने होंगे 30 माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और 30 में से 2 को कम करेंगे कितना बनेगा 28%। कितना बनेगा 28%। तो हमारा एक बट्टा कितना आएगा 28%, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। तो जब भी हमारे पास दो लगातार बट्टे आए तो उसका जब हमें एक समतुल्य बट्टे निकालना होता हमारे पास सूत्र होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। इसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन की बात करें। यदि दो घोड़े का विक्रय मूल्य प्रत्येक का रुपए 20,000 है, यानी हमारे पास दो घोड़े हैं, कितने घोड़े हैं, दो घोड़े, और दोनों का हमारे पास विक्रय मूल्य बराबर है, वो कितना है 20,000। यानी पहला घोड़ा 20,000 में बेचा जाता है और दूसरा भी 20,000 में बेचा जाता है। यदि पहले घोड़े को 20% लाभ पर, यानी पहले घोड़े को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 20% आनी पर, दूसरे को 20% आनी पर बेचा जाए तो पूरे सौदे में लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखो ये हमारे पास स्पेशल विक्रय मूल्य का केस है कि जब भी हमारे पास दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और विक्रय मूल्य के साथ साथ उन वस्तुओं में लाभ और हानि की वैल्यू भी बराबर हो, लाभ और हानि की वैल्यू भी अगर बराबर हो तो उस केस में हमारे पास हमेशा क्या होती है, उस केस में हमेशा हमारे पास होती है हानि परसेंट। क्या होती है, हानि परसेंट। देखो दोबारा देखो, जब भी हमारे पास दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, उसके अलावा पहली और दूसरी वस्तु का लाभ और हानि परसेंट जब भी बराबर होगा तो हम हमेशा हमको क्या मिलेगी, हानि परसेंट। और हानि परसेंट निकालने के इसमें हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। जब भी हमारे पास दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और पहली और दूसरी वस्तु का लाभ और हानि का परसेंट भी अगर बराबर हो तो उस केस में हमारे पास हमेशा हानि परसेंट होगी और हानि परसेंट का सूत्र होगा x का वर्ग बटे 100%। अब x का मतलब क्या है कि हानि या लाभ परसेंट की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास कितनी है, वो 20% है। तो हमें 20 का वर्ग करना है, यानी 20 गुणा 20 बटे 100 और परसेंट। तो 0 से 0, 0 से 0, तो 2 को 2 से करेंगे कितना बनेगा 4%। तो पूरे सौदे में हमें हानि होगी ना, हानि भी कितनी की होगी 4% की हानि होगी। और 4% कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि एक आदमी रुपए 10 की 12 की दर से पेंसिलें खरीदता है। कहने का मतलब है कि एक आदमी 10 रुपये में 12 पेंसिल खरीदता है तथा 12 रुपये में 10 पेंसिल बेचता है, तो इसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो केस हैं कि 10 रुपये में 12 वस्तु बेचता है और 12 में 10 वस्तु 10 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है और 12 रुपये में 10 वस्तु बेचता है, तो इसका लाभ और हानि। तो देखो ये हमारे पास स्पेशल केस होता है वस्तु और मूल्य का। तो हम लिखेंगे मूल्य और वस्तु, मूल्य और वस्तु। हमारे पास है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य।
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब बेचना। अब देखो उसका क्रय मूल्य कितना है 10 है और वस्तु कितनी है 12। 10 वस्तु खरीदता है, सॉरी 12 वस्तु खरीदता है 10 रुपए में। इसी प्रकार अगले केस में हमारे पास मूल्य कितना है 12 और वस्तु कितनी है 10। तो 10 वस्तु खरीदता है, 12 वस्तु खरीदता है कितने में 10 रुपए में, और 10 वस्तु बेचता है कितने रुपए में 12 रुपए में। अब देखो हमारे पास वस्तु कितनी है, वस्तु हमारे पास ऊपर 12 है और नीचे 10 है। खरीद रहा है 10 और बेच कितना रहा है 10। खरीद रहा है 12 और बेच कितना 10। तो जब भी हमारे पास वस्तु अलग अलग आए तो सबसे पहले हमें वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है। देखो ऊपर वस्तु 12 और नीचे कितनी है 10, तो वस्तुओं की संख्या बराबर करेंगे। तो इसको हम अगर 6 से गुणा कर दें, इसको हम 5 से गुणा कर दें, तो 12 पंजी 60, यानी 60 वस्तु खरीदेगा। 10 को 6 से करेंगे 60, 60 वस्तु बेचेगा। तो इसको भी हम 5 से गुणा करेंगे और इसको हम करेंगे 6 से, तो हमारा मूल्य ऊपर बनेगा 50 और 12 को 6 से करेंगे कितना बनेगा 72। अब उसने वस्तुओं को खरीदा कितने रुपए में 50 में, बेचा कितने में 72 में। अब वह 50 में खरीदेगा और 72 में बेचेगा तो उसको क्या मिलेगा लाभ। अब लाभ कितने का मिलेगा 72 और 50 का अंतर कितना है 22 का। कितने का 22 का। तो 22 को उसको क्या मिलेगा लाभ मिलेगा। लाभ किस पर होगा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 50 और गुणा 100%। 50 से काटेंगे तो 2 और 22 को 2 से करेंगे कितना 44%। तो लाभ कितने का होगा उसको 44% का, और 44% कौन सा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, कि यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 9% लाभ पर बेचा जाता है, यानी किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 9% की लाभ पर बेचा जाता है तो 280 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपए 280 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो जब भी हमारे पास ऐसा केस बने कि रुपये अधिक मिले या कम मिले, रुपए अधिक मिले या कम मिले। अब देखो हमें रुपये अधिक मिले 280, तो जब भी रुपये अधिक मिलेंगे तो हमारे पास हानि परसेंट और जो लाभ परसेंट होगा, हानि परसेंट और लाभ परसेंट होगा, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। दोनों को हमें क्या करना है ऐड। देखो हमारे पास हानि है 5%, लाभ कितने का है 9%, फिर भी हमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, और लाभ कितने का 280 का। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे हानि परसेंट प्लस लाभ परसेंट। अब हानि हमारे पास कितनी है 5 और लाभ कितना है 9, तो कितना बनेगा हमारे पास बनेगा 14%। कितना बनेगा 14%, और 14% का मान हमारे पास कितना है 280। अगर 14 से काटेंगे तो 2 बार में 1% का मान कितना होगा 20। 1% का मान कितना है 20। हमें निकालना है सीपी क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना होता है मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था 100%। तो 100% की वैल्यू की बात करेंगे तो 100 को 20 से गुणा करेंगे, और 100 को 20 से गुणा करेंगे कितना बनेगा हमारे पास बनेगा 2000। कितना बनेगा 2000। तो वस्तु का हमारे पास क्रय मूल्य कितना होगा 2000, और 2000 कौन सा ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन है। देखो जब भी हमारे पास हानि और लाभ एक वस्तु में दोनों साथ आए और हमें क्या मिले, हमें अंत में लाभ मिले, तो हानि और लाभ परसेंट को हमें ऐड करना है। हमारे पास 5 और 9 कितना है 14, 14 का मान हमारे पास 280 है, तो 1 का मान कितना बनेगा 20 बनेगा। उसके बाद क्या करना, हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमारा कितना होता है 100%। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 को कितने से गुणा करेंगे 20 से, कितना होगा 2000, जो कि कौन सा ऑप्शन है पहला ऑप्शन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट, यानी हमारे पास कोई वस्तु है और उसको बेचा जा रहा है किस पर क्रय मूल्य के 5/6 मान पर। यदि किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि परसेंट। तो देखो हमारे पास है कि हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, बेचने को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं उसका विक्रय मूल्य बराबर किसके हो, वो हमारे बराबर है 5/6, और 5/6 भी किसका क्रय मूल्य का, 5/6 क्रय मूल्य।
5/6 क्रय मूल्य, किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं और बेच किस आधार पर हैं, क्रय मूल्य के 5/6 पर। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब हमारा क्रय मूल्य गुणा में इस साइड में आएगा भाग में बटे क्रय मूल्य, और बराबर हमारे पास है 5/6, 5/6। अब देखो क्रय मूल्य कितना है 6 और विक्रय मूल्य कितना है 5। कहने का मतलब है हमने वस्तु को कितने में खरीदा 6 में और बेचा कितने में 5 में। अब 6 की वस्तु को हम जब 5 में बेचेंगे तो हमें क्या होगी, हानि होगी। हानि कितने की होगी, 1 की होगी। कितने की होगी, 1 की। तो हानि हमें 1 की, हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 6 और गुणा कितना 100%। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 50/3%। और 50/3% को हम लिख सकते हैं 16/2/3%। 16/2/3%। तो हमें आनी होगी 50/3% या 16/2/3%। ऑप्शन में हमारे पास क्या है 50/3%। तो 50/3% हमारा क्या होगा, सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 20 वस्तुओं का मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि %। अब देखो, अब हमारे पास ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जब हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में वस्तुओं की संख्या बराबर हो तो उस केस में लाभ और हानि क्या होगी। तो हमारे पास क्या है, 20 वस्तुओं का हमारे पास है क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य है, वो बराबर है किसके, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 5 से काटेंगे 4 बार में और 5 से काटेंगे कितने में, 5 बार में। उसके बाद हमारे पास है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब हमारे पास विक्रय मूल्य गुणा में इस साइड में आएगा भाग में, यानी क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर हमारे पास कितना है 5 है, और 4 गुणा में इस साइड आएगा भाग में, बनेगा 5/4। अब विक्रय मूल्य हमारे पास 4 और क्रय मूल्य कितना है 5। क्रय मूल्य का मतलब हमने वस्तु कितने में खरीदा, 5 में खरीदा और 4 में बेच दिया। जब हम किसी वस्तु को 5 में खरीदेंगे और 4 में बेचेंगे तो हमें हानि होगी। हानि कितने की होगी, 1 की होगी। तो हमें 1 रुपये की हानि हुई। हानि किस पर होती है, हानि होती है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 5 और गुणा 100%। 5 से अगर काटेंगे इसको तो 20 बार में, तो हानि कितनी % की होगी, हमें हानि होगी 20% की। तो 20% की इस केस में हमें क्या होगी, हानि होगी। और 20% कौन सा ऑप्शन है, 20% हमारा पहला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद हम आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि %। यानी 20 वस्तुओं का जो सीपी है हमारे पास बराबर है 16 वस्तुओं के एसपी के, तो लाभ और हानि % ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो हमारे पास बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर हम 4 से काटे तो 5 बार में और 4 से काटे 4 बार में। उसके बाद हमारे पास है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुणा में इस साइड में आएगा भाग में, तो बटिए विक्रय मूल्य। इसी तरह बराबर हमारे पास क्या है 4, तो हमने लिख दिया 4। 5 गुणा में इस साइड आएगा भाग में, तो हमारे पास बना 4/5। अब क्रय मूल्य कितना है 4 और विक्रय मूल्य 5। क्रय मूल्य का मतलब हमने वस्तु को खरीदा, कितने में खरीदा 4 में खरीदा, और कितने में बेचा 5 में बेचा। जब हम 4 की वस्तु को 5 में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, और लाभ कितने का होगा 1 रुपये का होगा। तो हमें लाभ हुआ 1 का। लाभ और हानि किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 4, तो 1/4 और गुणा 100%। तो 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 25 बार में, तो हमारे पास कितना बनेगा 25%। 25%। तो लाभ कितने का मिलेगा 25%, और पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक आप अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।